जीवित परमेश्वर के सत्य के वचन। पहली राजाओं की पुस्तक अध्याय 2। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होवे, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे, अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। फिर तू स्वयं जानता है कि सरूया के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र एबनेर और येतेर के पुत्र अमासा इज़राइल के इन दो सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लहू बहाकर उससे अपनी कमर का कमरबंद और अपने पाँवों की जुतियाँ भिगो दी। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। फिर गिलादी बर्जिल्ले के पुत्रों पर कृपा रखना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भागा जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरी में शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनेम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से श्राप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सुलेमान की माता बतशेबा के पास आया। बतशेबा ने पूछा, क्या तू मित्र भाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मित्र भाव से। फिर वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इज़राइली मेरी ओर मुँह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूँ, मुझको मना न करना। उसने कहा, कहे जा। उसने कहा, राजा सुलेमान तुझे इनकार नहीं करेगा, इसलिए उससे कहे कि वह मुझे सुनेमिन अभिषेक को ब्याह दे। बतशेबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए राजा से कहूँगी। तब बतशेबा अदोनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई, और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन
रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। तब वह कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूँ, इसलिए मुझको मना न करना। राजा ने कहा, हे माता, मांग, मैं तुझे इनकार नहीं करूँगा। उसने कहा, वह सुनेमिन अभिषेक तेरे भाई अदोनिया को ब्याह दी जाए। राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू अदोनिया के लिए सुनेमिन अभिषेक ही को क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है। और उसी के लिए क्या, अब्यातार याजक और सरूया के पुत्र योआब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि अदोनिया ने यह बात अपने प्राण पर खेलकर न कही हो, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या, वरन उससे भी अधिक करे। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ, आज ही अदोनिया मार डाला जाएगा। अतः राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। तब अब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तूने मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। और सुलेमान ने अब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में शीलो में कहा था वह पूरा हो जाए। इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिया के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला, योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को यह कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनाया ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकल आ। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं मर जाऊंगा। तब बनाया ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया। योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोषों का जो खून योआब ने किया है उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा। और यहोवा उसके सिर वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुषों पर, अर्थात इज़राइल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र एबनेर और यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। तब यहोयादा के पुत्र बनाया ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। तब राजा ने उसके स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनाया को प्रधान सेनापति ठहराया और अब्यातार के स्थान पर सादोक याजक को ठहराया। तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना, तो निश्चय
जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए और शिमी को यह समाचार मिला, तेरे दास गत में हैं। तब शिमी उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश के पास गया और अपने दासों को गत से ले आया। तब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला, शिमी यरूशलेम से गत को गया और फिर लौट आया है। तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी और तुझसे चिता करना कहा था? यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर कहीं चला जाए, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। और क्या तूने मुझसे न कहा था, जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है? फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? और राजा ने शिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी। इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा, परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाया को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।